हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दूसरे शार्ट क्वेश्चन को या जो वेरी लॉन्ग जैसे क्वेश्चंस में आते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये टिप्पणी में भी कभी कभी या कमेंट्स जिसे हम कहते हैं उसमें भी पूछे जाते क्वेश्चन हैं, तो आप इसे ध्यान से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा आज का क्वेश्चन जो यहाँ से है वो क्या है, एलिफैंटियासिस या फाइलेरियसिस। तो यहाँ पर देखें कि एलिफैंटियासिस या फाइलेरियसिस है क्या। तो एलिफैंटियासिस और फाइलेरियसिस इज ए डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडर लेइंग टिश्यूज। अब यहाँ पर देखेंगे कि एलिफैंटियासिस एक क्या है। एलिफैंटियासिस या एक फाइलेरियसिस एक डिजीज है, ठीक है। यह डिजीज क्या होती है, एक ऐसे करेक्टर को धारण करती है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पैर के जो वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, या अंडर लेइंग जो टिश्यू होते हैं वो स्वेलिंग को कर जाते हैं, और इस तरह उनके पैर या जो जेनाइटल अंग होते हैं जैसे टेस्टिज या स्तन हो सकते हैं स्त्रियों में, वो स्वेलिंग कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्पेशली इन द लेग्स एंड जेनाइटल आर्गन। आगे बताया गया कहाँ कहाँ पर ये स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो एलिफैंटियासिस से इन्फेक्टेड हैं उनमें आपको ज़्यादातर पैरों में देखने को मिलेगी, इसीलिए लोअर लिम्ब बोला जाता है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एक में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। या व्यक्ति के जिनाइटल आर्गन जैसे हमने बताया था टेस्टिज में, या स्त्री अगर है तो उसके स्तनों में ऐसी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इनका कारण क्या होने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे काजेस लिखा है या काज लिखा है। तो एलिफैंटियासिस एक डिजीज है, वो कैसे होगी ये देखना है हमको। एलिफैंटियासिस इज काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड पैरासाइट। यह बीमारी बच्चों नेमेटोड पैरासाइट जो होता है उसके इन्फेक्शन के कारण हो जाती है, और उस नेमेटोड का नाम है बाउचेरिया बैनक्रियोप्टी। जो इस डिजीज को फैलाता है उसका बच्चों क्या नाम है, बाउचेरिया बैनक्रियोप्टी है, जो कि एक कीड़े जैसा दिखता है। और इस जब ये फैलाता है उस कंडीशन को माइक्रोफाइलेरियाई भी बोलते हैं। और दूसरा इसका पैथोजन क्या हो सकता है, बाउचेरिया मलाई हो सकता है, मलाई। तो दो के द्वारा बीमारी होती है, बाउचेरिया बैनक्रियोप्टी या बाउचेरिया मलाई के द्वारा होता है। पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये बीमारी कैसे पहुंचती है बच्चों, जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेती है तो उसमें ये बीमारी फैल जाती है, ठीक है। ये फीमेल मॉस्किटो फैलाती हो, कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी किससे, फाइलेरिया से। वो पैथोजन को मतलब फाइलेरियल पैथोजन को अपनी सलाइवरी ग्लैंड में रखती, जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट खाएगी और इस तरह से फाइलेरिया डिजीज उसको हो जाती है। आगे बताया गया एलिफैंटियासिस जनरली इन्फेक्टेड ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। ये व्यक्ति के जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करती है, उसी में स्वेलिंग आने के कारण व्यक्ति के शरीर के जिस अंग में इफेक्ट पड़ता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर बताया गया सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। तो एलिफैंटियासिस इज़ द डिजीज ऑफ लोअर लिम्ब। ये लोअर लिम्ब की डिजीज है, ज़्यादातर आपको पैरों में देखने को मिलेगा और पैर वहाँ पर फूल जाते हैं। वन आर बोथ लिम्स ऑफ एक्सेसिवली swollen लाइक टू द फूट ऑफ एन एलिफेंट। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पैर में भी स्वेलिंग आ सकती है या व्यक्ति के दोनों पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। देखने को कैसे मिलेगी, तो ये बच्चों जैसे हाथी का पाँव होता है वैसे इसमें स्वेलिंग होकर के हो जाता है, इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं, एलिफैंटियासिस रोग कहते हैं, फाइलेरिया डिजीज कहते हैं। यूजुअली जिनाइटल आर्गन आल्सो गेट अफेक्टेड। इस डिजीज में आपको जिनाइटल आर्गन्स मोस्टली अफेक्टेड दिखेंगे। अब ये डिजीज कंट्रोल कैसे की जाती है, तो ये मार्च अप्रैल के महीने में हमारे प्रदेश में वो हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती है इस डिजीज को रोकने के लिए, तो वो है हिट्रोजॉन टेबलेट
दिए जाते हैं। तो हेट्राजान टेबलेट या डाई इथिल कार्बामेजाइन टेबलेट को यूज करके इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, और ये प्रत्येक वर्ष 3 टेबलेट 6-6 महीने पर अगर कोई व्यक्ति खा लेगा तो उसको फाइलेरिया डिजीज कभी भी नहीं होगी। ठीक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।